दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं और यकीन मानिए, वो कहते हैं ना, इस मुद्दे की गूंज आपको बहुत दिनों तक सुनाई देगी, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जो देश में जो कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। वो कहते हैं ना, इट कैन हैपन ओनली इन झारखंड। अब झारखंड में आपने घोटालों की लंबी लिस्ट देखी थी। पत्थर घोटाला देखा, खनन घोटाला देखा, कोयला घोटाला देखा, अवैध कोयला घोटाला देखा, पता नहीं कौन कौन से घोटाले देखे, कितने लोग जेल में गए। अब इन घोटालों में एक नया नाम शुमार हो गया, एक नए घोटाले का नाम परिवर्तन घोटाला। नाम परिवर्तन घोटाला में झारखंड का कोई सार नहीं है। हेमंत सरकार के कार्यकाल में हुआ ये घोटाला सारी सीमाओं को तोड़ता है। साहब, आपकी आइडेंटिटी चुरा ली गई। आप कौन है, क्या है, अगर आपने अपना नाम बदला है तो इसका कोई प्रमाण अब आज के दिन में नहीं बचा है कि आपकी असली पहचान क्या है। आपने पिक्चरों में देखा होगा अक्सर कि किसी की आइडेंटिटी चुरा ली जाती है। यहां इस सरकार में यही हुआ है। इन्होंने नाम परिवर्तन का जो पूरा बैकड्रॉप था, जो पूरा रजिस्टर था, वो गायब हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, नाम परिवर्तन संबंधित जो दस्तावेज जिस रजिस्टर में थे 25 वर्षों का ऑनलाइन होने के पहले का, उनका अचानक यूं ही गायब हो जाना इत्तेफाक नहीं है। और सरकार इस पूरे मामले को किस तरीके से रफा दफा करने की कोशिश कर रही है वो भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, राज बनने के बाद अनेक वर्षों तक अगर आप नाम बदलना चाहते हैं, कोई भी जनसाधारण, तो इसके लिए गजट नोटिफिकेशन मैनुअल तरीके से होता था। ऑनलाइन की प्रक्रिया नहीं थी। अनेक वर्षों तक ये चला। मान लीजिए आपको अपना नाम बदलना है, कोई टाइटल बदलना है या पूरा नाम बदलना है, तो आप एफिडेविट करते थे, वो रजिस्ट्रार के पास जाता था और वो जो सरकारी प्रेस है वहां से इसका पब्लिकेशन होता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई वर्षों तक जो रजिस्टर मेंटेन होता था, जिसमें जितना नाम परिवर्तन हुआ, वो सारे के सारे रजिस्टर गायब हो गए। कोई प्रमाण नहीं बचा कि किसने क्या नाम बदला है, उसका कोई आधिकारिक प्रमाण हो। तो आप सोच सकते हैं कि कल कोई क्रॉस चेक करना चाहे कि मोहन कुमार कब इरफान अंसारी बन गया या मोहन कुमार कब विक्सल कोंगाड़ी बन गया, तो इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं। आप कहीं क्रॉस चेक ही नहीं कर सकते। वैसे ये नाम खाली प्रतीकात्मक थे, इनको सही जो मौजूदा राजनीतिक पात्र हैं उनसे ना जुड़े। लेकिन ये देखिए, कोई दस्तावेज नाम परिवर्तन संबंधी मिल ही नहीं रहा। किसने कब नाम बदला, क्या नाम बदला, वो कब उसकी धर्म भी बदल गया, उसका कोई जो रजिस्टर था, या ऑनलाइन में भी बहुत परिवर्तन हुए। देखिए, कितने नाम परिवर्तन हुए, किसके नाम परिवर्तन हुए, मैनुअली कोई इससे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। तब जाकर वित्त मंत्रालय ने जब बहुत इस मामले में किरकिरी हुई तो सिर्फ एक आदेश जारी किया और आदेश जारी करके रोक लगाया। देखिए, वित्त मंत्रालय का ये मामला इसलिए आता है कि जो सरकारी प्रिंटिंग प्रेस है, जो सरकारी प्रेस की बात करें, अगर वो है तो वो वित्त विभाग के अंदर ही आते हैं। सिर्फ एक अधिसूचना इन्होंने निकाल दी कि नाम परिवर्तन प्रक्रिया जो है फिलहाल स्थगित की जाती है। ये प्रशाखा पदाधिकारी हैं, इन्होंने संतोष कुमार के आदेश से ये एक पत्र निकलता है। और जितना लोगों का मौलिक अधिकार है, नाम बदलना जो है वो संविधान में भी दिया हुआ है, वो आपके मौलिक अधिकारों में शुमार है, वो भी समाप्त हो गया। और कुछ लोगों की गलतियों के कारण कितने हजार नाम झारखंड बनने के बाद बदले होंगे, इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है साहब। और देखिए, ऑनलाइन एफआई जो ऑनलाइन भी हुआ है नाम, जो कुछ हाल के वर्षों में, उसमें भी बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता की खबरें आई है। 150 या 155 रुपए का जो शुल्क है वो किस पोर्टल में गया, कहां गया, सरकार जवाब मांग रही है। सरकार खुद से जवाब मांग रही है और ये जवाब भी उपलब्ध नहीं। तो हमारी जो आशंका है, जिसके कारण आज हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं, कि कहीं ये धर्मांतरण जो बड़े पैमाने पर हुआ है झारखंड में, उसको छिपाने की साजिश तो नहीं हो रही। आखिर इसी सरकार ने कहा था ना साहब, इसी सरकार के बनने पे किसी बड़े धर्म गुरु ने कहा था, सरकार तो ये हमारे लिए क्रिसमस गिफ्ट है। जिस बड़े तरीके से संथाल परगना में धर्म परिवर्तन हुआ है, ट्राइबल्स को टारगेट करके,
अब तो कोई डेटा नहीं हुआ, जो मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया कि कब किस नाम का व्यक्ति किस नाम का व्यक्ति हो गया, कौन सा धर्म में चला गया। धर्म छोड़िए, जो नाम एफिडेविट करके पहली झलक जो आपको दिखती है कि मोहन कुमार कब मोहम्मद इस्लाम बन गया, उसका कोई डेटा ही नहीं है झारखंड सरकार के पास। ये सरकार ने औपचारिक रूप से ये एडमिट किया है। देखिए, बिहार में ना मतदाता सूची का विशेष गहन अभियान चल रहा है, SIR जिसको हम कहते हैं, जिसमें तमाम घुसपैठिए हैं, जिसमें तमाम बाहर के लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, मरे हुए लोगों को किया जा रहा है और उनको बाहर निकाला जाएगा। साहब, मुख्य चुनाव इतने स्पष्ट किया है कि ये देश के नागरिकों को ही इस चुनाव में वोट देने का अधिकार है, बिहारियों को ही सिर्फ बिहार के चुनाव में वोट देने का अधिकार है। इस पर भी विपक्ष को आपत्ति है। हमें लगता है कि चूंकि झारखंड में भी इस तरह की मांग उठ रही है और अब झारखंड में और पूरे देश में भी SIR होने वाला है, तो झारखंड सरकार में किस लेवल पर साजिश हुई यह तो जांच का विषय है। लेकिन सारे के सारे रजिस्टर गायब हो गए। अब कौन सा रजिस्टर किसके पास है, इसका कोई अब वैधता नहीं है। आप क्रॉस चेक नहीं कर सकते हैं कि किसने कब अपना क्या नाम बदला। और इसका सबसे जो डेंजरस है, अब आधार कार्ड के जरिए कोई व्यक्ति अपना नाम बदल सकता है, पता बदल सकता है, और उसका जो उसने नाम बदला था, जिसका आधार कार्ड का जिक्र होता रजिस्टर में, वो रजिस्टर ही गायब है। इसीलिए हम इसे इस सरकार के पहले 6 महीनों का सबसे बड़ा घोटाला, नाम परिवर्तन घोटाला नाम दे रहे हैं। सरकार अगर सजग होती तो कहीं भी सरकारी दस्तावेज गायब होते हैं या सरकारी दस्तावेज की चोरी होती है तो सबसे पहले FIR दर्ज किया जाता है कि अमुक जो है दस्तावेज वो मिल नहीं रहे हैं। उस संबंधित अधिकारी पे जो कस्टडियन रहता है ये सारे रिकॉर्ड्स का, उसको नेम अक्यूज बनाया जाता है। लेकिन साहब, यहां तो सरकार लगता है फ्रेंडली मैच खेल रही है। सरकार ने जो राजकीय प्रेस के संजीव कुमार थे, जो इसके लिए जिम्मेवार थे, कस्टडियन थे, सिर्फ उनको रस्म अदायगी के लिए एक शो कॉज नोटिस दे दिया। जब आपके रिकॉर्ड गायब हो गए, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, कोई रजिस्टर नहीं मिल रहा, तो आप अभी तक FIR क्यों नहीं किए हैं? इसलिए हमारा मानना है कि ये जो सरकार से जानना चाहते हैं, क्या ये धर्मांतरण के वास्तविक आंकड़ों को और जो बिहार में चल रहा SIR जब वो झारखंड में हो, उससे भी बचने के लिए एक बड़ी साजिश हो रही है। राज्य सरकार ने जो अभी तक कदम उठाया, हम उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। साहब, सरकारी दस्तावेज चोरी हो गए, FIR नहीं हुआ, इसलिए हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब इस मुद्दे पर CBI इंक्वायरी करें, क्योंकि 25 वर्षों के डॉक्यूमेंट्स अगर गायब हो जाते हैं और अभी भी जो ऑनलाइन अपडेट हो रहे हैं उसमें भी बहुत अनियमितता की शिकायत हो रही है, और आप सिर्फ एक शो कॉज नोटिस कर रहे हैं कि दस्तावेज कहां चले गए। ये अब आप, बस मैं समअप कर रहा हूं, अब आप ये समझिए कि अगर आप में से किसी व्यक्ति कोई भी जाकर क्लेम करेगा कि मैंने तो अपना नाम बदलकर ये कर लिया, अमुक वर्ष में कर लिया, तो सरकार के पास चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए कोई उसके पास रिकॉर्ड नहीं है, कोई उसके पास डेटा बैंक नहीं है। तो ये मुझे लगता है, हमें लगता है, ये धर्मांतरण के वास्तविक आंकड़ों को छिपाने की बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि पहले ही प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो चुका है कि संथाल में 60 वर्षों में आदिवासियों की आबादी जो है 16% गिर जाती है, मुसलमानों की 14% बढ़ जाती है। संथाल और जो कोल्हान और झारखंड का छोटा नागपुर का क्षेत्र है, उसमें धर्मांतरण किस तरीके से विशेष धर्मगुरुओं के द्वारा चलाया जा रहा है। उसके बाद जिन्होंने नाम बदला साहब, उससे तुरंत स्पष्ट हो जाता है किस धर्म में गए, क्या नाम बदला, वही सारा डेटा गायब। कोई क्रॉस चेक करने का अब इनके पास मोडस नहीं है। धन्यवाद।